खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। 248 नक्सली अकेले छत्तीसगढ़ में मारे गए हैं। पिछले दिनों जो एक्शन हुआ है उसकी डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। करीब 1000 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। छत्तीसगढ़ में 300 से ज्यादा नक्सली पकड़े गए। नारायणपुर में अबूझमाड़ के जंगलों का इलाका और इन जंगलों के बारे में कहा जाता है कि यहां पर अगर कोई आदमी, अनजान आदमी चला जाए तो इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, इतना घना जंगल है। देखिए, लगातार राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर को नक्सल मुक्त करने का अभियान पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। हमारे सुरक्षा बल के जवान देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बरसात में भी ऑपरेशन चला रहे हैं। कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सल उन्मूलन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, देश को नक्सल मुक्त करने का, वो निश्चित रूप से होने वाला है। नक्सलियों ने बस्तर में शांति वार्ता के लिए एक पत्र जारी किया है, क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद भी इनकाउंटर हो रहे हैं। देखिए, सरकार उस पर संज्ञान ले रही है, पत्र के बारे में विचार कर रही है, पर सरकार का जो अपना अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। और हमारे संवाददाता आकाश सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं नारायणपुर से। उनसे और जानकारी लेते हैं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। आकाश, ये बताएं कि कैसे इन नक्सलियों के बारे में पता चला और क्या केवल 2 ही नक्सली थे या फिर उनके साथ और भी नक्सली वहां पर थे? जी, लगातार जिस प्रकार से 21 तारीख की जो बात आ रही है, 21 तारीख को नक्सलियों ने अपना जो शहीद सप्ताह मनाने का जो ऐलान किया था, उसके बाद अबूझमाड़ के क्षेत्र में लगातार नक्सलियों की जमावड़े की सूचना है जो पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद सर्च अभियान चलाया गया। और इस सर्च अभियान में अबूझमाड़ और महाराष्ट्र की जो सीमा है उन जंगलों में लगातार पुलिस की टीम गई और लगातार 2 दिनों से वहां पर पुलिस ने एम्बुश किया और नक्सलियों को पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं बड़ी यानी एक रणनीति अपनाई गई, जिसके चलते अब जो नक्सली हैं उस क्षेत्र में पूरा घेर लिए गए। इसके बाद 2 नक्सलियों की मारे जाने की खबर आज सुबह से ही फ्लैश होने लगी है। लगातार पुलिस अधीक्षक के द्वारा जानकारी भी दी जा रही है कि 2 नक्सली इसमें ढेर किए गए हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार के हथियार वहां से बरामद किए गए हैं, अच्छे हथियार बरामद किए गए हैं। AK-47 ऑटोमेटिक वेपन जो है वो नक्सलियों के बड़े काडर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि नक्सलियों के जो बड़े टीम के लीडर हैं, CC मेंबर हैं, वो मारे जाने की जो सूचना है वो मिल रही है। और लगातार उस क्षेत्र में अभी भी सर्च अभियान जारी है, जिससे और भी यदि नक्सली उन क्षेत्रों में छुपे हुए हैं या फिर बचे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में नारायणपुर पुलिस लगातार प्रयासरत है। जी, ये बताएं आकाश की जो 2 नक्सली मारे गए हैं, क्या उनकी पहचान हो पाई है? आप बता रहे हैं कि बड़े काडर के हो सकते हैं, लेकिन क्या उनके नाम सामने आ पाए हैं? जी, अब तक के जितने भी जो नक्सली मारे गए हैं उनकी पहचान तो अभी तक के आधिकारिक रुख से नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है सत्यनारायण रेड्डी है, उसके ढेर होने की सूचना मिल रही है। लगातार जिस प्रकार से हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें सत्यनारायण रेड्डी के ढेर होने की सूचना है, जिसे कोसा के नाम से जाना जाता था, विनोद के नाम से जाना जाता था। और लगातार ये उम्र दराज भी हो गए थे और लगातार नक्सलियों के संगठन के लिए CC मेंबर के तौर पर कार्य कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है सफलता, यदि कोसा मारा जाता है तो बड़ी सफलता है जो हासिल होगी नारायणपुर पुलिस को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक और बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है और जैसा कि आकाश बता रहे थे कि 2 नक्सली मारे गए हैं। आधिकारिक तौर पर इनकी पहचान की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये कि 2 में से 1 नक्सली बड़ा नक्सल संगठन में बड़ा ओहदा रखता है और उसका मारा जाना नक्सलियों के लिए बड़ी क्षति यहां पर मानी जा रही है। अगली